हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ना है यहाँ मीन, मीडियन एंड मोड। फर्स्ट एक्सरसाइज में है मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन क्या होता है? मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। एवरेज मीन्स आपको अगर 10 स्टूडेंट्स का किसी स्कोर दिया हुआ है तो आपको ये पता करना होता है कि एवरेज कितना स्कोर मिला है हर स्टूडेंट को। तो इसके लिए हम करते हैं हर स्टूडेंट के स्कोर का ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसे अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये होता है एवरेज। इसे हम मीन भी कहते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट मीन, मीन और एवरेज। एवरेज इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा या स्कोर्स। सम ऑफ डेटा या स्कोर्स, यहाँ पर स्कोर भी लिखा जा सकता है और डेटा आपको किसी भी चीज के लिए दिया हुआ है तो उसे हम डेटा कह सकते हैं, अपॉन नंबर ऑफ डेटा और स्कोर्स। तो ये हुआ फॉर्मूला मीन या एवरेज का। नेक्स्ट है मोड। मोड किसे कहते हैं? मोड हम कहते हैं अगर आपको स्कोर दिए हुए हैं, जैसे कि आपको नंबर ऑफ किसी टेस्ट में नंबर दिए हुए हैं कि 10 स्टूडेंट्स को इतने इतने मार्क्स मिले, तो 1 2 6 6 6 6 7 8 10, अगर इतने मार्क्स मिले 10 स्टूडेंट्स को, तो यहाँ 6 जितने टाइम्स रिपीट हुआ है वो हमारा होगा मोड। तो यहाँ पर 6 अगर सबसे ज़्यादा बार अगर 6 रिपीट हुआ है तो 6 होगा मोड। 5 टाइम्स रिपीट हुआ है तो वहाँ हम 5 टाइम्स लिखेंगे, 6 टाइम्स हुआ है तो 6 टाइम्स, इस टाइप से हम लिखेंगे। तो ये होता है मोड। मोड इज विच डेटा इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स is called mode. Data is repeated maximum times is called mode. नंबर 3 है मीडियन। मीडियन अगर हमें निकालने को कहा जाता है तो हमारे पास स्कोर्स इवन और ऑड दो टाइम से हो सकते हैं। इवन नंबर में इट मीन्स आपके पास 10 स्टूडेंट्स के स्कोर दिए हो सकते हैं, या फिर 11 स्टूडेंट्स के भी स्कोर दिए हुए हो सकते हैं, या और दूसरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के भी स्कोर दिए हुए हो सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए 10 और 11 लिया, तो 10 इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिए हमारा फॉर्मूला अलग होगा मीडियन निकालने का, और ऑड नंबर के लिए हमारा फॉर्मूला मीडियन निकालने का अलग होगा। तो हम यहाँ देखते हैं फॉर ऑड नंबर ऑफ डेटा, डेटा को हम n लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा n+1/2 टूथ टर्म। मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 टर्म। तो यहाँ पर n+1/2 टर्म में जो नंबर होगा वो हमारा होगा मीडियन। मीडियन को हम md लिखते हैं, मीन को हम यहाँ ओनली m लिखते हैं, मोड को हम mo लिखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हम मीडियन निकाले हम ऑड नंबर के लिए, सेकंड हम देखते हैं इवन के लिए, फॉर इवन नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा md इक्वल n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2। ये हुआ हमारा फॉर्मूला फॉर इवन नंबर ऑफ डेटा के लिए। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन 81, 74, 69, 73, 91, 55 एंड 61। हमें इन नंबर्स का मीन निकालना है। तो देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं। 7 है हमारे पास नंबर ऑफ स्कोर्स, और हम सम ऑफ स्कोर्स करते हैं या सम ऑफ डेटा। यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मीन इक्वल टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा हम यहाँ 81 + 74 + 69 + 73 + 91 + 55 + 61 अपॉन
7 करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका सम करते हैं तो 504 डिवाइडेड बाई 7। हम 504 को 7 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 7 7 जा 49, 1 and 4 7 2 जा 14। तो 72 इज द मीन इक्वल टू 72, आंसर इज 72। तो ये था स्टूडेंट्स मीन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द इवन नंबर बिटवीन 50 एंड 70। आपको इवन नंबर 50 और 70 के बीच 50 एंड 70 के बीच के जितने इवन नंबर्स है उनका यहाँ पर मीन निकालना है। तो फाइंड द मीन बिटवीन 50 एंड 70 इवन नंबर। तो 50 एंड 70 के बीच इवन नंबर होंगे 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 एंड 70। 70 को हमें नहीं लेना है, तो हमारे पास 9 इवन नंबर्स है। यहाँ पर हम इनका मीन निकालते हैं। मीन इक्वल टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। 52 प्लस 54 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 60, 62 प्लस 64 प्लस 66 प्लस 68, इनको हमें डिवाइड करना है 9 से। 9 नंबर से हमारे पास, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसलिए हमने 9 से डिवाइड किया। इन्हें अब हम ऐड करते हैं। 4 + 2 6, 12, 8 20, 22, 26, 32, 32 and 8 40, 0, 540 डिवाइडेड बाई 9। 540 को हम डिवाइड करते हैं 9 से। 9 6 जा 54 एंड 0, 60 इज द मीन। मीन इज 60, दैट इज द आंसर। मीन इज 60। तो इवन नंबर्स 50 एंड 70 के बीच का मीन है 60। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द मीडियन। 4 5 10 6 7 14 9 एंड 15। तो अब हमें यहाँ निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर हमारे पास यहाँ 4 है। 4 5 6 7 9 10 14 एंड 15, ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर ऑफ डेटा इक्वल 8। 8 इज इवन नंबर। क्योंकि 8 हमारे पास इवन नंबर में है, डेटा हमारे पास इवन नंबर 8 में है, तो हम इवन नंबर के लिए यूज होने वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मीडियन इक्वल टू n अपॉन टूथ टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। तो यहाँ पर n है 8 अपॉन 2, टूथ टर्म लिखेंगे यहाँ, प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। तो यहाँ 8 अपॉन 2 इक्वल टू होता है 4th टर्म प्लस 8 अपॉन 2 4 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। 4th टर्म 4th प्लस 4 प्लस 1 5th टर्म अपॉन 2।
फोर्थ टर्म है यहाँ पर 1 2 3 4 7 एंड फिफ्थ टर्म इज 9। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 + 9 अपॉन 2। 7 + 9 होता है 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8। सो आंसर मीडियन इज 8। 8 इज द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, the weight of 11 students in kgs in a class are as follows: 25, 27, 29, 32, 30, 28, 26, 31, 35, 41 and 34. Find its median. आपको अगेन यहाँ पर मीडियन निकालना है। हम देखते हैं यहाँ नंबर्स आगे पीछे हैं, अरेंज नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वेट ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल 25, 27, 29, 32, 30, 28, 26, 35, 31, 35, 41 एंड 34। तो ये है नंबर्स इन ऑर्डर। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर हमारे पास 25 है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 नहीं है, 34 है, 35, इसके बाद है हमारे पास 41। हम ये चेक कर लेंगे कि हमारे पास सारे नंबर्स है कि नहीं। 11 नंबर्स यहाँ है, 11 नंबर्स यहाँ पर भी होने चाहिए। नंबर ऑफ डेटा इक्वल टू 11। यहाँ पर हमारा मीडियन का फॉर्मूला होगा n+1 अपॉन 2th टर्म, क्योंकि ये हमारे पास ऑड नंबर में है डेटा, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। n+1 11 + 1 अपॉन 2th टर्म इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6th टर्म। मीडियन इक्वल टू 6th टर्म है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 30 इज द मीडियन, दैट इज द आंसर। मीडियन इज 30। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन वन स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 received the following marks: 83, 61, 48, 73, 76, 52, 67, 61 and 79. Find the median of the above marks. तो यहाँ आपको अगेन मीडियन ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इक्वल 83, 61, 48, 73, 76, 52, 67, 61 and 79 in ascending order. फिफ्टी टू 48 है सबसे छोटा नंबर हमारे पास। 48, 52, इसके बाद 61, 61 2 टाइम्स है। इसके बाद हम लेंगे 67, 67 के बाद 73, 76, 79 एंड 83। 9 नंबर्स है हमारे पास। 9 नंबर्स हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी ले लिए। अब हम इनका निकालते हैं मीडियन। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेटा इक्वल टू 9, मीडियन इक्वल टू n/2 प्लस 1th टर्म। यहाँ पर हम +1 को साथ में ऊपर ही लिख लेते हैं।
मीडियन इक्वल टू 9 + 1 अपॉन 2, टूथ टर्म, मीडियन इक्वल टू 10 अपॉन 2 इक्वल टू फिफ्थ टर्म। यहाँ फिफ्थ टर्म है 1 2 3 4 5 67। सो आंसर मीडियन इज 67। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आपको डेटा दिए हुए हैं 7599 डेटा इक्वल टू 7599 31975 31975 311 977 तो ये दिए हुए हैं हमारे पास डेटा। तो यहाँ पर मोड इज इक्वल टू, हमें मोड लिखना है, इनमें से जो डेटा सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है वो होगा मोड। तो यहाँ हम 7 को देखते हैं, क्या 7 रिपीट हुआ है? यह 7 1 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स 7 रिपीट हुआ है। 5 को हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 5 रिपीट हुआ है। 99 सिर्फ सिंगल टाइम्स है, 9 है 1 2 3 4 टाइम्स है। इसके बाद हम देखते हैं 3 1 2 3 4 टाइम्स है। 1 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो हमें देखते हैं कि 7 5 9 1 3 ये सभी रिपीट हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है 5, जो कि 8 टाइम्स रिपीट हुआ है। मोड इज 5, यहाँ हम लिखेंगे 8 टाइम्स। जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ होता है वही हमारा मोड होता है, दैट इज द आंसर। मोड इज 5 8 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। 5 3 2 2 4 5 3 3 4 3 5 3। तो स्टूडेंट्स अब आप मोड आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 5 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 रिपीट हुआ है, एंड 2 रिपीट हुआ है ओनली 2 टाइम्स, 4 भी है 2 टाइम्स, तो 3 इज द मोड। तो यहाँ हम लिखेंगे मोड इज 3 1 2 3 4 5 टाइम्स, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आपको फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है। तो फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे? नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी होते हैं, लेकिन फर्स्ट 5 ऑड नंबर चाहिए हमें। 1 इज फर्स्ट ऑड नंबर जो कि नेचुरल नंबर भी है, 3 5 7 9 दैट्स आर 5 odd natural numbers. First 5 odd natural number is 1 3 5 7 and 9। हमें इनका निकालना है मीन। मीन इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन 5। तो मीन इक्वल टू 3 + 1 4 4 + 5 9 9 and 9 18 18 and 7 25/5 25/5। सो
मीन इज 5. आंसर मीन इज 5. सिंपल है ना स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज द मीन ऑफ द नंबर 8, 5, x, 6, 10, 5 इज 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आपको यहाँ पर जो डेटा दिए हुए हैं उसमें एक नंबर गायब कर दिया गया, उसकी जगह पर है x और आपको आंसर इट मीन्स आपको मीन दे दिया गया है. तो हमें वो नंबर फाइंड करना है जो कि x की जगह पर आएगा. क्वेश्चन नंबर 9. 8, 5, x, 6, 10, 5. तो यहाँ पर मीन इज 7. मीन इज 7. सो मीन इक्वल टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा. तो मीन हमें दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मीन को 7 इक्वल टू सम ऑफ डेटा में हम करेंगे 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5 अपॉन नंबर ऑफ डेटा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6. इसे हम 6 से डिवाइड करते हैं. अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 7 इंटू 6 इक्वल टू 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 10 29, 29 प्लस 5 34, 34 प्लस x 6 हमने इधर ट्रांसफर कर दिया बाई ट्रांसफर 7 6 जा 42 इक्वल टू 34 प्लस x. अब हम यहाँ 34 को ट्रांसफर करते हैं 42 माइनस 34 इक्वल टू x. 42 में से हम 34 माइनस करते हैं 8 इज इक्वल टू x. x की वैल्यू है 8 तो यहाँ पर हमारे पास x की जगह पर आएगा 8. आंसर वैल्यू ऑफ x इज 8. सो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 6.1. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.